अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल खामिसु इस्मुत तफ़ज़ीली व हुवा मा दल्ला अला मौसूफ़िन बिज़ियादति अला गैरिही व हुवा अफ़अला लिल मुज़क्करी व फ़ुअला लिल मुअन्नसी इला आखिरिहा। पाँचवीं और आखिरी उन अस्मा में से जो फ़ेल के साथ अमल करने में शबाहत रखते थे वो है इसमें तफ़ज़ील। चूँकि पहला मस्दर था, दूसरा इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल था, तीन और चौथा जो है सिफ़त मुशब्बहा था, उनको हमने तफ़सील से पढ़ लिया है। तो आज आखिरी जो है उन अस्मा में से जो फ़ेल के साथ शबाहत रखते हैं अमल करने में, उसमें से इसमें तफ़ज़ील है। तो इसमें तफ़ज़ील जो है कहते किसे हैं? फ़रमाते हैं इसमें तफ़ज़ील वो इसम है मा दल्ला अला मौसूफ़िन बिज़ियादतिन अला गैरिही। मौसूफ़ के लिए एक सिफ़त के तौर पर इज़ाफ़ा करके लाया जाता है ताकि उसकी तौक़ीर और उसकी बुलंदगी को दूसरों पर वाज़ेह करने के लिए इसको इसमें तफ़ज़ील कहा जाता है। इसमें तफ़ज़ील बाज़ उलमा ने यूँ लिखा है, बाज़ उलमा ने अफ़आलुत तफ़ज़ील लिखा है, लेकिन जो इसमें तफ़ज़ील कहेंगे तो ये अहसन है, क्योंकि इसमें खैर व शर दोनों आते हैं। ये मुतलक़ है, वो दूसरा मुख़स्सस है, इसलिए एक वजूहात में से था जो कि उलमा ने बयान किया। लेकिन मुसन्निफ़ ने यहाँ पर जो है इसमें तफ़ज़ील कहा है तो ये अहसन तरीक़ा है। और फरमाते हैं अगर आपने किसी मुज़क्कर को उसकी अफ़ज़लियत को बयान करना है तो अफ़आला से ताबीर करेंगे, अफ़आला के ज़रिए से। मसलन ज़ैदुन अअलमा मिन अमरिन, आप यूँ कहेंगे ज़ैद आलम है अमर से, तो उसकी आलमियत को, उसके आलिम होने को आपने अमर से बढ़ा कर बयान करना था, इसलिए आपने इसमें तफ़ज़ील अफ़आला को लाया। इसी तरह अगर किसी मुअन्नस को फ़ौक़ियत देना चाहते हैं तो आप फ़ुअला के ज़रिए से, जो कि इसमें तफ़ज़ील है फ़ुअला मुअन्नस के लिए है, उसके ज़रिए से आप इसमें तफ़ज़ील को बयान करेंगे। ठीक है। और आगे फरमाते हैं कि इसमें तफ़सील बनाने के लिए 5 शराइत है, उसका मुकम्मल होना ज़रूरी है। इसमें तफ़सील के लिए जो जहाँ से बनाया जाता है उस इसमें तफ़सील के सीगे में ज़रूरी है कि वो सुलासी हो, और दूसरी शर्त है कि वो ताम हो, नाक़िस ना हो, यानी अफ़आल नाक़िसा वग़ैरह में से ना हो। तीसरी शर्त यह है कि वो मुतसर्रिफ़ हो, तसर्रुफ़ होने वाले सेगों में से हो, जामिद ना हो, यानी असा वग़ैरह ना हो, बल्कि जो वो सेगों में से, उन सेगों में से हो जो कि माज़ी, मुज़ारे, अम्र वग़ैरह बनते हैं। चौथी शर्त जो है काबिलुन लित्तफ़ाज़ुल, जिसके अंदर काबिलियत रखता हो तफ़ज़ील को बयान करने का। पाँचवीं शर्त जो है गैरु मसूग़ुम मिन्हु अफ़अला लिगैरि तफ़ज़ील, अफ़अला के वज़न पर है लेकिन वो तफ़ज़ील के लिए ना हो, उन इसमों में से भी नहीं होना चाहिए। मसलन एक होता है इसम, इसमें तफ़ज़ील के वज़न पर होता है, मसलन अख़ज़र, अख़ज़र जो है अफ़आल के वज़न पर है, इसमें तफ़ज़ील है, लेकिन ये अख़ज़र इस्तेमाल होते हैं रंग के लिए, रंग के अक्सरियत को बयान करने के लिए, रंगदार होने को बयान करने के लिए नहीं होता। अख़ज़र रंग को कहते हैं, सब्ज़ रंग को, तो इसलिए जो है ये भी इसमें तफ़ज़ील से ख़ारिज हो जाएगा। यानी गैरु मसूग़ुन मिन्हु अफ़आल लिगैरि तफ़ज़ील, अफ़आल के वज़न पर है लेकिन तफ़ज़ील के लिए नहीं हो, ऐसे उस्मा में से नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसमें तफ़ज़ील नहीं बनाया जाएगा दहरजा से, और न नेमा से, और न सारा से, और न माता से, क्योंकि दहरजा रुबाई है, नेमा जो है जामिद में से हैं, गैर मुतसर्रिफ़ है, सारा जो है गैर ताम है, अफ़आल नाक़िसा में से है, माता जो है ये काबिल तफ़ाज़ुल नहीं है, जो इसके अंदर जो शराइत बयान किए थे, और ना अविरा, खज़िरा, हमिका इनके वज़न पर आना सही है, चूँकि ये जो है
अफ़आल तफ़ज़ील के अलावा दूसरे अस्मा के लिए भी, गैर तफ़ज़ील के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इनमें से जो शराइत हमने बयान किया, अगर इसमें से कोई शरत फ़ाक़िद हो जाए तो वहाँ पर हम कोई लफ्ज़ है जो कि जिसके ज़रिए से हम समझा जा सकते हैं कि ये अफ़आल तफ़ज़ील के लिए हैं, वो है अशद्दा, उससे हम बयान करेंगे। मसलन हम बयान करेंगे ज़ैदुन अशद्दु दहरजतन, मसलन खालिदुन अशद्दु मौतन मिन बकरिन। खालिद की जो मौत है उससे खालिद की मौत सख्त हो गई निकलने में, जान निकलने में बकर से। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अशद को लाएंगे, या अशद के जैसे अल्फाज जैसे अक्तरा है उसको लाया जाएगा। तो इन तरीक़ों से हम उसको अफ़आल तफ़ज़ील, इसमें तफ़ज़ील के जो है सिग़े बनाएंगे। अल-ख़ामिसु, पाँचवा जो कि उन अस्मा में से जो अफ़आल की तरह अमल करने में मुशाबहत रखते हैं, इस्म तफ़ज़ीली, इसमें तफ़ज़ील है। वह हुआ ये इसमें तफ़ज़ील मा दल्ला अला मौसूफ़िन, वो मौसूफ़ पर दलालत करता है, बिज़ियादतिन अला गैरिही, मौसूफ़ के अंदर एक चीज़ का इजाफ़ा होना दूसरों से, उसको बयान करने के लिए इसमें तफ़ज़ील को लाया जाता है। वह हुआ वो इसमें तफ़ज़ील अफ़अला है। लिल मुज़क्कर, ये अफ़अला लाया जाएगा मुज़क्कर के लिए। जैसे आप मिसाल दे रहे हैं, देंगे ज़ैदुन अअलम मिन अमरिन, ज़ैद आलम है अमर से, तो ये अफ़ज़ला मिन अमरिन, अक्रमा मिन अमरिन, अअलमा मिन अमरिन। तो आलमा जो है इसमें तफ़ज़ील है जो कि अफ़अला के वज़न पर आए, ठीक है। व फ़ुअला, और फ़ुअला लाया जाएगा लिल मुअन्नसी, मुअन्नस के लिए। अगर आप इस किसी मुअन्नस को तफ़ज़ील देना है किसी दूसरे मुअन्नसात में से या मुज़क्करों में से, तो आपने वहाँ पर जो है फ़ुअला के साथ जो है आपने मिसाल देनी है। वला युबना, यानी वला युसन्ना इस्म तफ़ज़ील, इसमें तफ़ज़ील को नहीं बनाया जाएगा, इल्ला, अगर बनाया जाता है तो 5 चीज़ों से बनाया जाएगा। यानी अगर इसमें तफ़ज़ील बनाएंगे तो उन अफ़आल में से बनाएंगे जिसके अंदर 5 शराइत होनी चाहिए। पहली शरत इल्ला मिन क्या है, सुलासियन, फ़ेल सुलासी हो एक, तामिन, मिन सुलासियन ताम, सुलासी भी हो एक, दूसरा जो है ताम हो 2, मुतसर्रिफ़ुन 3, मुतसर्रिफ़ हो, यानी ताम से मुराद अफ़आल नाक़सा में से ना हो, मुतसर्रिफ़ से मुराद माज़ी मुज़ारे अमर हो जिसके फ़ेल जामिद में से ना हो, अफ़आल नाक़सा मुक़ारबा जैसे कि असा वग़ैरह में से ना हो। काबिलुन लित्तफ़ाज़ुल, तफ़ाज़ुल की काबिलियत रखते हो, बाज़ अफ़आल ऐसे हैं जो काबिलियत तफ़ाज़ुल नहीं होते हैं, तो उनमें से नहीं है। गैरु मसूग़िन मिन्हु अफ़अल लिगैरि तफ़ज़ील, ऐसे अफ़आल भी ना हो जो कि गैर तफ़ज़ील के लिए इस्तेमाल होते हैं, अफ़आल के वज़न पर है लेकिन गैर तफ़ज़ील के लिए उसमें ना हो, बल्कि अफ़आल हो तो सिग़े तफ़ज़ील को ही बनाने के लिए बयान करना हो। जैसे अख़ज़र है, अख़ज़र तो रंग को कहते हैं, ज़र्द रंग को। अब ये जो है इसमें तफ़ज़ील के वज़न पर है लेकिन ये इसमें तफ़ज़ील नहीं है, इसमें से ना हो, ठीक है। फ़ला युबना मिन नहविन, बस इसमें तफ़ज़ील को नहीं बनाया जाएगा दहरजा से, मिन नहवी दहरजा से, क्योंकि दहरजा क्यों नहीं बनाया जाएगा, चूँकि ये रुबाई है, सुलासी नहीं है, पहली शर्त यहाँ पर फ़ाक़िद है। व निअमा, इससे भी नहीं बनाया जाएगा, क्यों, चूँकि ये फ़ेल जामिद में से है, गैर मुतसर्रिफ़ है। वह सारा, और सारा से नहीं बनाया जाएगा चूँकि ये मुतसर्रिफ़ में से ताम, यहाँ पर जो है ताम नहीं है, नाक़िस है, अफ़आल नाक़सा में से सारा, काना सारा अस्पहाम सा। वह माता, और माता भी जिसके ज़रिए से आप अफ़आल इसमें तफ़ज़ील को नहीं बनाया जा सकता चूँकि ये जो है काबिल तफ़ाज़ुल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर तफ़ज़ील वाला जो पहलू है वो नहीं है। वला मिन आविरा व खज़िरा व हमिका, ये इन तीनों से भी नहीं बना जाएगा। आविरा उस आदमी को कहा जाता है जिसकी आँख ख़राब हो, खज़िरा यानी खज़िरा कहते हैं उस आदमी को, यानी वो रंग को कहा जाता है खज़र, ठीक है, वो ज़र्द यानी सब्ज़ रंग को कहा जाता है खज़र। वह हमिका कलील अक़ल इंसान को कहा जाता है जिसके अंदर अक़ल कमज़ोर हो,
तो उसको कहा जाता है। लिमजी क्यों नहीं बनाया जाएगा इनसे इसमें तफजील, अविरा, खजीरा, हमिका, इनसे हमारे शायद मिसाल असल इसमें है। तो फरमाते हैं लिमजी अवरा व अखदरा व अहमका लिगैरिही, चूँकि अवर, अखदर, अहमक गैर तफजील के लिए भी आते हैं इसलिए। फ़इन फ़क़द शर्त, अगर इसमें तफजील बनाने की शर्त में से कोई शर्त फ़ाक़िद हो जाए, यानी फ़इन फ़क़द शर्त मिन सुन्अ इसमें तफजील तवस्सल बी अशद्दा, तो आप लफ्ज़ अशद्दा के ज़रिए से मुतवस्सिल करेंगे, व नहविही, या लफ्ज़ अशद्दा की तरह कोई और अल्फाज आप ले आएंगे ताकि उसके ज़रिए से आप जो है इसमें तफसील को बयान कर सके। जैसे मिसाल दे रहे यहाँ पर, व अहमका मिन हबन्नका, अहमका मिन हबन्नका, यहाँ पर अहमका मिन हबन्नका ये जो है जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? चूँकि हबन्नका ही अहमक को कहा जाता है। हबन्नका उस आदमी को कहा जाता है अरबी में जो ज़्यादा अहमक होने की वजह से अपने ऊपर कोई अलामत रखते हैं ताकि जिसके ज़रिए से दूसरों से ख़ुद की पहचान हो। मसलन उसके गले में कोई जंजीर रखें या कोई सुराही रखें जिसके ज़रिए से बाद में वो मसला सो जाए तो पता चले कि बाद में मैं ही वहाँ से उठाऊँ, कोई और मेरे जगह पर नहीं सोए, मैं कोई और नहीं हूँ, इसको समझाने के लिए। तो ये इसको कहा जाता है हबन्नका, यानी गायतुल गायत फिल अहमक उसको कहा जाता है। तो ये सही नहीं है। शाज़ुन, ये शाज़ है। क्यों सही नहीं है? चूँकि ये कायदे नहविया के ख़िलाफ़ है। ठीक है। व अबयदु मिनल लबन, यहाँ पर कहते हैं कि दूध से भी ज़्यादा, हलीब से भी ज़्यादा जो है वो सफ़ेदी को बयान करना है। तो ये भी जो है सही नहीं है। नादिरुन, ये बहुत कम है। चूँकि अगर इसमें तफजील के जो अल्फाज है, जो शराइत है, अगर वो फ़ाक़िद हो जाए तो उस सूरत में आपको ये करना होगा कि आप अशद्दा के ज़रिए से या अक्सरा के ज़रिए से आप उसकी किसी की जो है अफजलियत को बयान करें। मसलन यहाँ पर हम मिसाल दे रहे हैं, ज़ैदुन अक्सर दहरजतन मिन अमरिन, ज़ैद जो है लपेटने में किसी भी चीज़ को अम्र से ज़्यादा तेज़ है। तो आपने लफ्ज़ अक्सरा के ज़रिए से आपने जो है यहाँ पर तफसील अम्र ज़ैद को बयान किया। इसी तरह व खालिदुन अशद्द मौतन मिन बकरिन, हालत एहतिज़ार जो है खालिद की ज़्यादा सख्ती बकर से। तो ये जो है ये मिसालें आपके लिए सही होगा जो जिसके ज़रिए से आप इसमें तफसील बनाएंगे। आगे फरमाते हैं ततिम्मा। ये ततिम्मा जो है असल में तत्मीमुन लि अहकाम इसमें तफजील है। इसमें तफजील के अहकाम में से बाज़ चीज़ें रह गई है तो वो इसी ततिम्मे के अंदर बयान करना चाहते हैं मुसन्निफ़। फरमाते हैं कि इसमें तफजील इस्तेमाल होता है तो या वो मिन जार्रा के ज़रिए से तफजील किया जाएगा किसी को, या अलिफ्लाम के ज़रिए से तफजील को बयान किया जाएगा, या इजाफ़त किसी इस्म की तरफ करके इसमें तफजील को बयान किया जाता है। ठीक है। तो ये जो पहले वाला है यानी मिन के ज़रिए से किसी की तफजील को बयान करना है तो वो हमेशा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर होता है। और अगर आपने मिन के ज़रिए से हो तो कभी मिन जो है हज़्फ़ भी करना जायज़ है या नहीं है, तो सवाल करें तो वो भी जायज़ है। इनको हम मिसालों से इंशाल्लाह वाज़े करेंगे, वो आसान है, मसला नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर कहते हैं कि इसमें तफजील जो अल के साथ है, ये जब अल के साथ किसी की तफजील को बयान करना अगर आप चाहते हैं तो उस वक़्त जो है मौसूफ़ और इसमें तफजील के दरमियान हमेशा हमेशा मुताबकत का होना ज़रूरी है। यानी अगर मौसूफ़ मुअन्नस है तो इसमें तफजील मुअन्नस हो, मौसूफ़ मुज़क्कर है तो इसमें तफजील भी मुज़क्कर का हो, तस्निया हो तो तस्निया, मुफ़रद हो तो मुफ़रद, जमा हो तो जमा, इस तरीके से बराबर होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो इसमें तफजील को अगर किसी के लिए बयान करना है तो इजाफ़त की बुनियाद पर है, तो वहाँ पर भी वाजिब है कि उस वक़्त मौसूफ़ और सिफ़त इसमें तफजील के दरमियान मुताबकत हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मुताबकत नहीं होंगे यानी मौसूफ़ इसमें सिफ़त के अंदर में से सिफ़त जो है मौसूफ़ के अंदर में से कोई ऐसी चीज़ नहीं रखता है, ऐसी खुसूसियात नहीं रखता जो मौसूफ़ के होने वाले हैं, तो वहाँ पर वो मुमतनी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को तफजील देना हो मुतलक़न
तो उस वक़्त जो है मुताबिकत ज़रूरी है। यहाँ पर कहते हैं तो फिर मुफ़रद मुज़क्कर होगा मुतलक़न, ये गलत है, चूँकि उलमा ने कहा है यहाँ पर गलत होना, इसकी तफसील हम बाद में फिर करेंगे इंशाअल्लाह, चूँकि वो बहस देखेंगे फिर पढ़ेंगे। ततिम्मतुन, यहाँ पर एक ततिम्मा है। असल में यहाँ पर मुतम्मिमुन लिअहकाम इस्म तफसील, आप यूँ लिखे, यानी इसमें तफसील के अहकाम को बयान करने के लिए यहाँ पर एक ततिम्मा बनाया गया है। वयस्तामिलु, इसमें तफसील आप यूँ कहें वयस्तामलु, यानी इसमें तफसील को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मजहूल के साथ पढ़े चूँकि इसमें तफसील यहाँ पर जिक्र नहीं है। वयुस्तामलु यानी इसमें तफसील को इस्तेमाल करेंगे तो तीन तरीक़े हैं, इम्मा बिमिन, या मिन जार्रा के ज़रिए से, यानी इसमें तफसील के बाद जो है मिन होगा जिसके ज़रिए से आप इस किसी की तफसील को, फ़ौक़ियत को, किसी की बुलंदगी को, शान को बयान करेंगे एक। औ बेअल, या अल के ज़रिए से इसमें तफसील को बयान करेंगे, जैसे मसलन ज़ैदुल अफ़ज़ल, ज़ैदुल अफ़ज़ल, तो अल अफ़ज़ल के ज़रिए से आप उसकी अफ़ज़लियत ज़ैद को बयान कर रहा है, तो ये अलिफ़ लाम के साथ है। औ मुज़ाफ़न, या इजाफ़त के साथ, यानी इसमें तफसील किसी दूसरे यानी माबाद की तरफ इजाफ़ा हो, उसके ज़रिए से आप जो है उस ज़ैद की मसलन तफसील करना चाहते हैं, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुन नास, ज़ैद लोगों में से अफ़ज़ल तरीन आदमी है, तो ज़ैद की आपने अफ़ज़लियत को बयान किया, तो ये इजाफ़त की बुनियाद पर है, अफ़ज़लुन नास। फ़ल अव्वल, यहाँ अव्वल से मुराद यानी वो इसमें तफसील जो आप मिन जार्रा के ज़रिए से करना है, तो वो हमेशा जो है मुफ़रदुन मुज़क्करुन दाइमन, हमेशा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर होता है। यानी मुफ़रद मुज़क्कर दाइमी से मुराद ये कि चाहे मौसूफ़ इसमें तफसील मुफ़रद हो या गैर मुफ़रद हो, मुज़क्कर हो गैर मुज़क्कर हो, लेकिन इसमें तफसील ने हमेशा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर रहना है। मौसूफ़ कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें तफसील ने हमेशा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर रहना है। जैसे यहाँ पर कहते हैं हिंदुन वज़्ज़ैदानी अफ़ज़ला मिन अमरिन, अब यहाँ पर हिंद अफ़ज़ल है किससे? अमर से। ज़ैदान अफ़ज़ल है किससे? अमर से। एक दफ़ा आप हिंद जो कि मौसूफ़ मुअन्नस है उससे अमर इसमें तफसील मुज़क्कर को अफ़ज़लियत देना चाहते हैं। कभी मौसूफ़ मुज़क्कर है, तस्निया है ज़ैदान, उसको अफ़ज़लियत करार दे रहे हैं अमर से। तो यहाँ पर जो है मौसूफ़ जो है कभी मुअन्नस आ रहे हैं, कभी मुज़क्कर आ रहे हैं, तस्निया आ रहे हैं, लेकिन इसमें तफसील जो है उसी वही के वही है जो कि मुफ़रद मुज़क्कर अफ़ज़ला है, वही अफ़ज़ला ही अफ़ज़ला बाकी है। इसमें अफ़ज़लानी नहीं हुआ, फ़ुज़ला नहीं हुआ, मुअन्नस आने की वजह से फ़ुज़ला नहीं हुआ, चूँकि मुअन्नस के लिए जो इसमें तफसील इस्तेमाल होता है वो फ़ुज़ला है, तो यहाँ पर वो फ़ुज़ला मौजूद नहीं है, ना अफ़ज़लानी मौजूद है यहाँ पर। हालांकि हिंदुन वज़्ज़ैदान अफ़ज़ला मिन अमरिन में हिंदुन मुअन्नस है, ज़ैदानी जो है तस्निया मुज़क्कर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मौसूफ़ एक में मुज़क्कर एक में मुअन्नस है, लेकिन अफ़ज़ला वही मुफ़रद मुज़क्कर आया है। उसकी मिसाल व क़द यहज़ुफ़, कभी कभार हज़्फ़ किया जाता है मिन को, मिन जार्रा को इसमें तफसील के अंदर। नहवु अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर जो है असल में अल्लाहु अकबरु मिनल वस्फ़ है, अल्लाह बड़ा है हर उस चीज़ से जिसकी आप सिफ़ात बयान करते हैं। जो भी दुनिया में आप जिसको बड़ा कहते हैं उससे भी अल्लाह अकबर है। तो अब यहाँ मिन अकबर में मिन को यहाँ पर क्या किया है? हज़्फ़ किया है, अल्लाहु अकबर मिनल वस्फ़। वस्सानी, दूसरा, इसमें तफजील यानी वस्सानी से मुराद इसमें तफजील का अल के साथ इस्तेमाल होने की जो दूसरी किस्म है उसको बयान कर रहा है। जब इसमें तफजील को अल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो युताबिकु मौसूफ़हु, इसमें तफजील का मौसूफ़ के मुताबिक होना, यानी मौसूफ़हु मौसूफ़ है इसमें तफजील, इसमें तफजील का मौसूफ़ के मुताबकत होना वाजिब है। यानी यजिबु अन यतताबका इस्मु तफजील मअल मौसूफ़, ठीक है। वला युजामि मअ मिन, जब ये मुताबकत वाजिब है तो वो जमा नहीं होगा मिन के साथ, ठीक है। मिन के साथ फिर वो जमा नहीं होगा, मिन के साथ मौसूफ़ सिफ़त जमा करके
नहीं पढ़ा जाएगा। नहवु मिसाल के तौर पर हिंदुन अल फुज़ला व ज़ैदानिल अफ़ज़लानी, यहाँ पर क्या हुआ है, हिंदुन में मौसूफ मुअन्नस है, हिंदुन में मौसूफ मुअन्नस है, अल फुज़ला इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस है, तो यहाँ पर मुअन्नस मौसूफ इसमें तफ़ज़ील भी मुअन्नस आया है, तो ये मुताबकत होने की मिसाल है। ठीक है, यानी हिंदुन अल फुज़ला व ज़ैदानिल अफ़ज़लानी, यहाँ पर अज़्ज़ैदान मौसूफ तस्निया मुज़क्कर है, अज़्ज़ैदान, अल अफ़ज़लान इसमें तफ़ज़ील तस्निया मुज़क्कर आने की मिसाल है। ठीक है, यहाँ पर मुताबकत वाज़ेह है जो कि हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है सही नहीं है ज़ैदुल अफ़ज़ला मिन अमरिन, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चूँकि अलिफ लाम और मिन जो है इसमें तफ़सील में जमा नहीं होते हैं, तो ये जायज़ नहीं। वला युजामे मामिन, यानी अल जो है जमा नहीं होगा, यानी जो इसमें तफ़सील जिसके अंदर अल हो वो मिन के साथ जमा नहीं हो सकता। हिंदुन अल फुज़ला व ज़ैदान अल अफ़ज़लानी, ये सही नहीं है। वला युजामे मामिन, अलिफ लाम जमा नहीं हो सकता मिन के साथ इसमें तफ़सील में, ये सही नहीं है। यानी आप यूँ कहें ज़ैदुल अफ़ज़ल मिन अमरिन, ये जायज़ नहीं है। ये इस तरीक़े से आप नहीं पढ़ेंगे, चूँकि अल अफ़ज़ल अलिफ लाम आया है और मिन भी आ जाए, वो जायज़ नहीं है। वस्सालिस, तीसरा, यानी इसमें तफ़ज़ील, ये वाव आतुफ़ करे उस पर, वयस्तअमलु इस्मु तफ़ज़ील इम्मा बिमिन औ बिअल औ मुज़ाफ़न, इज़ाफ़ा के साथ। जैसे यहाँ पर कहते हैं इन क़ुसिदा तफ़ज़ीलुहु अला मन उज़ीफ़ा इलैहि, यानी अगर इन क़ुसिदा तफ़ज़ीलुहु, अगर आप मौसूफ़ को फ़जीलत देना चाहते हैं, क़स्द रखते हैं किस पर, अला मन उज़ीफ़ा इलैहि, जिस इसमें तफ़ज़ील की तरफ आपने इजाफ़ा करके, तो वजब कौनुहु मिनहुम, वजब कौनिल मौसूफ़, मौसूफ़ के लिए वाजिब है कि वो उसी इजाफ़ा करने वाले इसमें तफ़ज़ील में से हो, मिनहुम यानी उसी इसमें तफ़ज़ील में वो दाखिल हो। वजाज़तिल मुताबक़तु व अदमिहा, तो उस वक़्त जायज़ है मौसूफ़ का इसमें तफ़ज़ील के साथ मुताबक़त होना भी, व अदमिहा और न होना भी, मौसूफ़ का इसमें तफ़ज़ील के साथ। नहवु मिसाल के तौर पर अज़्ज़ैदानी अअलमन नास औ अअलमहुम, यहाँ पर अज़्ज़ैदानी अअलमन नास मौसूफ़ तस्निया मुज़क्कर, अअलम तस्निया इसमें इस्म तस्निया मुज़क्कर आया है जो कि मुताबक़त आने की मिसाल है। औ अअलमहुम, ये यहाँ पर इसमें तफ़ज़ील मुफ़रद आने की मिसाल है, हालांकि मौसूफ़ जो है अज़्ज़ैदानी तस्निया आया है, ठीक है, लेकिन अअलम मुफ़रद आया इसमें तफ़ज़ील, तो आपके लिए जायज़ है यहाँ पर आप मौसूफ़ व सिफ़त मौसूफ़ व इसमें तफ़ज़ील को मुताबक़त लाए। आप यूँ पढ़ें ज़ैदानी अअलमन नास, या बग़ैर मुताबक़त के पढ़े ज़ैदानी अअलमहुम, आप यूँ पढ़ें। व अला हादा, बस इसीलिए यम्तनिउ ममनू है, यूसुफ़ु अहसन इख़वतिही, ये पढ़ना ममनू है। क्यों ममनू है? चूँकि यहाँ जिसकी तरफ इसमें तफ़ज़ील को इजाफ़ा कर रहा है वो उसी में से नहीं है, यानी यूसुफ़ गैर इख़वत है। हमने कहा था कि इसमें तफ़ज़ील अगर इजाफ़त के साथ बयान करना हो तो ज़रूरी है कि इसमें तफ़ज़ील जो है जिसकी तरफ इजाफ़ा हो वो इसमें तफ़ज़ील के अंदर दाखिल होना चाहिए, मौसूफ़ से इसमें तफ़ज़ील के अंदर दाखिल होना चाहिए जिस इसमें तफ़ज़ील की तरफ इजाफ़ा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जायज़ नहीं है। जैसे यूसुफ़ अहसना इख़वतिही, यहाँ पर इख़वतिही, इख़वत जो है मुज़ाफ़ुन इलैह है जो कि हु की तरफ इजाफ़ा हो रहा है, इख़वतिही में हु। अब ये हु जो है गैर यूसुफ़ है, यूसुफ़ जो कि मौसूफ़ है, ये जायज़ नहीं है। व इन क़ुसिदा तफ़ज़ीलुहु, हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें तफ़ज़ील में मौसूफ़ को आप तफ़ज़ील दे मुतलक़न, यानी मुतलक़न इजाफ़ा, मुतलक़न तफ़ज़ील देना चाहते हो, यानी मुज़ाफ़ुन ले जो कि ज़मीर हो, मुताबक़त हो या ना हो, मुज़ाफ़ुन ले पर यानी जो है ज़मीर के साथ मुताबक़त रखता हो या ना रखता हो, उस किसी भी चीज़ की तरफ इजाफ़ा करके आपने जो है अगर तफ़सीलियत को साबित करना है तो यहाँ पर कहते हैं मुसन्निफ़
फ़मुफ़रदुन मुज़क्करुन मुतलक़न, ये जो है गलत है, ये फ़मुफ़रदुन मुज़क्करुन गलत है, चूँकि शारिह जो कि समदिया का शारिह एक उसमें से जो है मुसन्निफ़ है जो कि सैयद अली ख़ान, जो कि बहुत बड़े शारिह है, जो कि यही समदिया है, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर ये जायज़ नहीं है। अगर आप जो है मौसूफ़ को तफ़ज़ील देना हो मुतलक़न, तो वो मुतलक़न मुताबकत होना चाहिए, मुफ़रद मुज़क्कर होना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो एक लाइन है वो हम छोड़ देंगे, चूँकि बाकी सब उलमा ने इस पर इत्तेफ़ाक़ किया है कि अगर कोई शख़्स मौसूफ़ को तफ़ज़ील देना है तो मुतलक़न है, तो मुतलक़न मुताबकत शर्त है, मुफ़रद मुज़क्कर मुतलक़न नहीं होगा। तो ये सब उलमा ने कहा। इसकी जो पहली बात यह है कि यहाँ पर उसके ये इबारत की गलती को पहली दलील यहाँ पर ये देते हैं कि शुर्राह ने इसको बयान किया है कि ये गलत है। दूसरी बात यह कि सारे उलमाए नहवीन का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई इंसान तफ़सील देना हो मौसूफ़ को तो मुतलक़न मुताबकत होना शर्त है, ये सब उलमा ने कहा है। तीसरी बात यह कि मुसन्निफ़ की एक किताब जो तहज़ीब है, शज़र ज़हब इस तरह की कोई किताब है, उसमें ख़ुद उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर कोई शख़्स इस्तेमाल करना चाहते हैं मौसूफ़ को, तो उसने अपनी किताब तहज़ीब में ये कहा है कि मुसन्निफ़ यानी बहाई साहब, शेख बहाई साहब फरमाते हैं कि उस वक़्त जो है मौसूफ़ की तफ़सीलियत अगर मुतलक़न हो तो मुताबकत शर्त है। तो इसलिए ये जो फ़मुफ़रदुन मुज़क्करुन मुतलक़न कहना ये गलत है, ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है तो ये यूसुफ़ हसन इख़्वतिही व ज़ैदान अहसन इख़्वतुहुमा ए अहसन अन्नास मिन बैनिहिम, ये गलत होगा। तो यहाँ से जो है यह बात क्लियर होगी जो ततिम्मा के हवाले से था, इसमें तफ़ज़ील के हवाले से। आगे फरमाते हैं एक छोटा सा मुसन्निफ़ जो है तबसरतुन कहकर तबसरा कर रहा है इसी इसमें तफ़ज़ील के अहकाम के बारे में। यानी तबसरतुन का मतलब ये है कि यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है तबसरा करना चाहते हैं चंद अहकाम इसमें तफ़ज़ील के बारे में। वो फरमाते हैं इसमें तफ़ज़ील जो है ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा देंगे, इसमें तफ़ज़ील ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा देंगे, इस पर तमाम उलमा इत्तिफ़ाक़ है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन अफ़ज़ल मिन अमरिन, यहाँ पर जो है ज़ैद अफ़ज़ल है अमर से, इसमें अफ़ज़ला के अंदर ज़मीर है जो कि मुस्ततिर है हुआ, ये पलट रहा है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ। ज़ैदुन हुआ अफ़ज़ल मिन अमरिन, तो ये हुआ जो कि अफ़ज़ला के अंदर है ये पलट रहा है ज़ैद की तरफ, और यही ज़मीर फ़ाइल है अफ़ज़ला के लिए। तो यहाँ पर जो है गोया कि इसमें तफ़ज़ील अफ़ज़ला ने हुआ ज़मीर को रफ़ा दिया है। ठीक है, ये पहली मिसाल। और इसमें तफ़ज़ील जो है नस्ब नहीं देगा मफ़ऊल बिही को इजमाअन, तमाम उलमा नहवी इजमा है इस पर। मसलन आप ये नहीं कहेंगे ज़ैदुन अशरबन्नास असलन, अशरबन्नासी असलन, ये आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें मफ़ऊल को जो है नस्ब नहीं देगा। और आगे फरमाते हैं इसमें तफ़ज़ील जो है इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाकर रफ़ा देगा, लेकिन ये कलील है। और अगर इसमें तफ़ज़ील बिमाना फ़ेल हो तो वहाँ पर अपने लिए फ़ाइल बनाकर रफ़ा देना ये ज़्यादा है। इसको बयान करके यहाँ से जो है मुसन्निफ़ ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। तो फरमाते हैं तबसरतुन ऐ मुबसिरुन बिबाक़ियतिल अहकाम, इसमें तफ़ज़ील, इसमें तफ़ज़ील के जो बाकी अहकाम है इसके बारे में मुसन्निफ़ तफ़सील बयान कर रहा है। फरमाते हैं वयरफ़उ ज़मीर अलमुस्ततिरा इत्तिफ़ाक़न, इसमें तफ़ज़ील ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा देंगे इत्तिफ़ाक़न, यानी तमाम नहवी इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं। ज़ैदुन अफ़ज़ल मिन अमरिन में अफ़ज़ला के अंदर जो हुआ है वो ज़ैद की तरफ पलटने वाला ज़मीर है, लेकिन ये मुक़द्दर है और ये फ़ाइल अहसना के लिए। वला यंसिब अल मफ़ऊल बिही इजमाअन, इसमें तफ़ज़ील इसमें मफ़ऊल को नस्ब नहीं देंगे इजमाअन, यानी आप ये नहीं कहेंगे फ़ला युक़ाल ज़ैदुन अशरबन्नास असलन, आप ये नहीं कहेंगे, आप लिख के रखें मिसालें। व रफ़अहु, लेकिन इसमें तफ़ज़ील का रफ़ा देना, व रफ़अहु यानी रफ़उल इस्म तफ़ज़ील, इसमें तफ़ज़ील का रफ़ा देना लिज़्ज़ाहिरी, इसमें ज़ाहिर को यानी इसमें ज़ाहिर को अपने लिए फ़ाइल बनाकर क़लीलुन, ये बहुत ही कम है। नहू रअयतु रजुलन अहसन मिन्हु अबूह,
मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिससे उसका बाप अच्छा था। तो यहाँ पर अबू जो है इसमें ज़ाहिर है और फ़ाइल अहसना है, और ये फ़ाइल अहसना होने की वजह से यहाँ पर मरफू है, तो ये मरफू आना कम है। वयक्सुरु ज़ालिका फ़ी नहू, लेकिन इसमें तफ़ज़ील का फ़ाइल को, इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाकर रफ़ा देना एक दफ़ा ज़्यादा है। वो कहाँ पर है? फ़ी नहवी, मिसाल के तौर पर मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिही अलकुहल, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जिसकी आँख में बेहतरीन सुरमा लगा हुआ हो। मिनहू फ़ी ऐन ज़ैदिन, जो कि ज़ैद की आँख से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर अहसना जो है इसमें तफ़ज़ील है और ये सिफ़त है रजुल के लिए, ठीक है। अहसना यहाँ पर इसमें तफ़ज़ील है और सिफ़त है किसके लिए? रजुल के लिए। अब यहाँ रजुल जो है इसमें जिन्स है, जो कि इसमें जिन्स होने की दलील है कि वो माँ के बाद वाक़ई हुआ है, और वो जो है इसमें ज़ाहिर यहाँ पर जो है जिसको रफ़ा दे रहा है अहसना। और इस जैसे अल्कोहल वाली इन मिसालों में यहाँ पर फ़ाइल बनाकर इसमें ज़ाहिर को अपने लिए रफ़ा देना ये ज़्यादा है, क्योंकि ये बेमान लिअन्नहु बिमाअनल फ़ेल, यहाँ पर इसमें तफ़ज़ील, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देंगे चूँकि इसमें तफ़ज़ील यहाँ बिमाने फ़ेल है, ठीक है। इसकी दलील ये है कि अगर आप इसमें तफ़ज़ील की जगह पर फ़ेल को रखा जाए तो माना फासिद नहीं होगा, माना वही के वही होगा। जैसे मा रअयतु रजुलन अहसन फ़ी ऐनिहिल कुहलु मिनहु फ़ी ऐनि ज़ैदिन, यहाँ पर आप यूँ भी पढ़े तो कोई माना में फ़र्क नहीं होगा। यूँ मा रअयतु रजुलन यहसुनु, अहसना की जगह पर आप यहसुनु पढ़े, यहसुनु फ़ी ऐनिहिल कुहला मिनहु फ़ी ऐनि ज़ैदिन। फ़ेल को उसकी जगह अहसना की जगह पर, इसमें तफ़ज़ील की जगह पर रखने से कोई माना में फ़र्क नहीं होता, इसलिए इसमें ज़ाहिर को अपने लिए फ़ाइल बनाकर रफ़ा देना यहाँ पर ज़्यादा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।